ट्यूटर सुब्रतो में तुम सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुब्रतो सर इस वीडियो में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो होप कि इससे पहले के सारे वीडियोस तुमने देखा है और तुम बहुत कुछ सीख चुके हो किस तरह से इजी प्रोसेस से हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। और शेयर करो इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced बाय 67 स्क्वायर मीटर। ये तो साफ हो गया कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका एरिया को लेके कुछ बात हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है तो लेंथ और ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर है तो हम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कुछ तो होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर, ब्रेड्थ को यानी चौड़ाई को 4 मीटर घटा दिया जाए, तो उसका जो मूल मूल जो उसका एरिया यानी ओरिजिनल जो एरिया है, उस एरिया में रिड्यूस्ड हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर, यानी घट जा रहा है। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, अगर मान लो the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? लेंथ को 1 मीटर घटा दिया जाए और ब्रेड्थ को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, तब क्या हो रहा है? तब जो एरिया है यानी ओरिजिनल एरिया, वो इंक्रीज हो जा रहा है 89 स्क्वायर मीटर से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना, पहले ही बात की है, रेक्टेंगल का डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा। तो चलो इसको हम छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं ताकि अपने को मैथ को समझने में इजी होगा। ये मान लेते हैं कि मेरा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। जाहिर सी बात है, ये इसका लेंथ होगा और ये इसका ब्रेड्थ होगा। हम लेंथ को मान लेते हैं x है और ब्रेड्थ को मान लेते हैं y है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ओरिजिनल एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसको पहले हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ, डायमेंशन पूछा है ना, तो उसी को हम पहले मान लेंगे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is equal to x and the breadth of the rectangle is equal to y। तो हमने x और y मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि therefore एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया जो बेसिक चीज होता है। अब आते हैं कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन वन, कंडीशन वन में हमें क्या बताया गया है? हमसे बोला गया है व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। तो इफ लेंथ is increased by 3 मीटर, तो therefore L is equal to क्या हो जाएगा? x plus 3। एंड ब्रेड्थ को भी कुछ बोला है ना, तो उसको भी हमें देखना होगा कि ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय कितना? 4 मीटर। तो ब्रेड्थ 4 मीटर माइनस हो रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। y मेरा मेन था, ब्रेड्थ उससे 4 घट गया, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी।
यानी कि x+3 इंटू वाई -4, लेकिन कंडीशन में तुमको दे दिया है कि एरिया जो है तुम्हारा जितना था पहले यानी एक्स वाई था, इस एक्स वाई में से 67 रेड्यूस हो रहा है यानी माइनस हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स वाई -67 इज इक्वल टू ये चीज, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई -4x प्लस 3y -12। तो ये एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा ना। इन लोगों को अगर हम लोग इधर लेके आ जाए तो 4x -3y हो जाएगा इजिकल टू -12, ये -67 उधर जाएगा तो +67। देयरफॉर 4x -3y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? कहीं से कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है? अगर है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं और भी बढ़िया से एक्सप्लेन करके तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा, बट समझाऊंगा जरूर तुम्हें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर। तो इफ लेंथ is reduced by 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा मेरा लेंथ L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x-1, एंड ब्रेड्थ का भी तो बोला है ना कुछ, तो एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, इंक्रीज्ड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू y +4 हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू बी, यानी x-1 इंटू y +4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, अब कंडीशन तुम्हें क्या दिया है, 89 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ जा रहा है। तो मेरा जो ओरिजिनल है एक्स वाई है, इसमें +89 हो रहा है, और इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई +4x -1y -4। तो एक्स वाई तुम्हारा कैंसिल हो गया। अगर इस पूरे चीज को ही हम लिख ले 4x -1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 89 +4 हो जाएगा। देयरफॉर 4x -1y मतलब y इज इक्वल टू, इसको अगर प्लस करेंगे तो 93 हो जाएगा। ये देखो तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अगर हम इक्वेशन 1 में ध्यान से देखें और इक्वेशन 2 में, ये मेरा 4x और 4x दोनों इक्वल है, सिर्फ सिंबल सेम है, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा मैथ बन जाएगा। तो हम वही चीज करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, 4x -y इज इक्वल टू 93, और यहां पे है 4x -3y इज इक्वल टू 55। तो माइनस कर दे तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, 4x कैंसिल, ये क्या हो गया +2y इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो 38। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 38/2 यानी 19। तो y जैसे ही मुझे 19 मिल गया, हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करो, बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्या है 4x -19 इज इक्वल टू 93। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 93 प्लस 19। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 9 10 1 11 112। देयरफॉर x इज इक्वल टू 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो x और y तुमको दोनों मिल गया, तो तुम आराम से आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द rectangle
इज इक्वल टू, लेंथ हमारा x था तो लिख देंगे 28 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, y कितना निकला था हमारा 19 मीटर, 19 मीटर। तो यह हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको, तो ऑटोमेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए चुटकियों का खेल है। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। फटाफट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41? A railway half ticket costs half the full fare and the reservation charge is the same on half ticket as on full ticket. One reserved first class ticket from Mumbai to Delhi cost rupees 4150, while one full and one half reserved first class tickets cost rupees 6255. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या किस तरह का क्वेश्चन दे दिया? हाफ टिकट, फुल टिकट, रिजर्वेशन, फर्स्ट क्लास। वेट वेट एंड वॉच। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। सिर्फ समझना है क्वेश्चन को और कंडीशन को कि क्या दिया है, क्या बोल रहा है। एकदम पेशेंस से देखो, समझो। हम जब भी टिकट रिजर्व करवाते हैं, कभी तो ट्रेन से गए होंगे ना, या पापा टिकट बुक किए होंगे या और कोई, तो पूछना उनसे। एक फेयर होता है, भाड़ा, ट्रेन का टिकट का फेयर होता है। और जब हम रिजर्व करते हैं टिकट को, तो रिजर्वेशन का एक कॉस्ट फिक्स रहता है कि इतना पैसा आपको रिजर्वेशन के लिए लगेगा। तो टिकट का दाम फुल टिकट या हाफ टिकट हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज। अगर कोई बच्चे के लिए हम टिकट ले रहे हैं तो हम हाफ टिकट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में पहला लाइन में वही चीज को क्लियर किया है कि रेलवे ने जो है हाफ टिकट का दाम जो फुल फेयर रहेगा उसका आधा रखा है। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे टिकट का कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, तो मेरे बच्चे के लिए उस टिकट का प्राइस 50 रुपीज हो जाएगा। एकदम हाफ हो गया, क्लियर। प्लस मैं अगर रिजर्वेशन करूं तो मेरे लिए जो टिकट बनेगा उसमें मान लो रिजर्वेशन चार्ज है 10 रुपए, तो मेरा टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी 110। और मेरे बच्चे के लिए जो टिकट मैं रिजर्व करूंगा उसका टिकट का फेयर होगा 50 रुपीज, लेकिन उसका भी रिजर्वेशन चार्ज वही 10 रुपए रहेगा। यानी वो बच्चा हो या बूढ़ा, रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा। तो मेरे बच्चे का टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी 60 रुपीज। इतना क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए कि फुल फेयर का कितना पैसा लगेगा और रिजर्वेशन चार्ज कितना रखा है। और बीच में जो दिया हुआ ना वो कंडीशन दिया हुआ है, जब हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं तब कैसे करके टिकट बुक कर रहे हैं। तो चलो एकदम बेसिक से बताता हूं मैं, बहुत छोटा में ये मैथ बन जाएगा, बस क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट क्लास फुल फेयर, लेट द फर्स्ट क्लास फुल फेयर, फर्स्ट क्लास फुल फेयर को हम लोग मान लेंगे x रुपीज है। एंड रिजर्वेशन चार्ज, बोला ना रिजर्वेशन चार्ज फिक्स रहेगा, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। तो एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू मान लिए y। हाफ टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, हाफ टिकट का प्राइस हो जाएगा देयरफॉर द प्राइस ऑफ या फेयर ऑफ भी लिख सकते हो, हाफ टिकट इज इक्वल टू
1/2x हो जाएगा या x/2 हो जाएगा। समझ गया ना बात को, जो मैंने बताया, मेरा टिकट का दाम रहेगा 100 रुपए, तो मेरे बच्चे का रहेगा 50 रुपए। बट रिजर्वेशन दोनों के लिए 10-10 रुपए, तो रिजर्वेशन चाहे मैं अपना करूं चाहे बच्चा का करूं, ये y ही रहेगा। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मुझे कंडीशन दिया है, बहुत इजी। देखो कुछ नहीं है, बोल रहा है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। एक आदमी का केवल टिकट बुक किया गया मुंबई से दिल्ली, और उसका फेयर पड़ा इतना। तो एक आदमी का जब टिकट बुक करेंगे तो उसका टिकट का प्राइस x है, और प्लस उसका रिजर्वेशन चार्ज है y। तो ये दोनों मिलके उसको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 4150। ये मेरा इक्वेशन 1। कितना इजी, समझ में आ गया ना। एंड सेकंड कंडीशन दिया है तुमको, दूसरा बार जब बुक कर रहा है, 1 फुल एंड 1 हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। एक फुल टिकट बुक कर रहा है तो फुल टिकट का क्या हो जाएगा, x+y हो जाएगा, बड़ा का टिकट। साथ में जा रहा है एक बच्चा, एक हाफ टिकट ले रहा है, तो हाफ टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, x/2। लेकिन रिजर्व कर रहा है तो रिजर्वेशन चार्ज मुझे देना होगा। ये दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो फिर उसका कॉस्ट पड़ रहा है 6255। अब इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में है, इसको इक्वेशन को पहले बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, देखो x+y का मतलब तो 4150 है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं 4150 प्लस, इस ब्रैकेट को हम अगर सॉल्व कर ले तो x+2y इज इक्वल टू 6255। देयरफॉर हम कर सकते हैं, देयरफॉर x+2y/2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाने तो इससे माइनस हो जाएगा, 6255 माइनस 4150, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5012 देयरफॉर x+2y इज इक्वल टू करेंगे तो 2105 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4210। ये बना मेरा सेकंड इक्वेशन। कितना इजी है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जैसे ही मिल गया तुम्हें, तुम देखो x है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो दो नंबर से एक नंबर को तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो y निकाल लेंगे, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को लिखेंगे x+2y इज इक्वल टू 4210। इक्वेशन 1 को लिखेंगे x+y इज इक्वल टू 4150। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, x कैंसिल, ये बच जाएगा y इज इक्वल टू 06006, y इज इक्वल टू 60। तो y जैसे ही निकल गया इक्वेशन 1 में, y के वैल्यू को पुट करो और x निकाल लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x+y इज इक्वल टू 4150, therefore x+60 is equal to 4150, therefore x is equal to 4150 minus 60, therefore x is equal to minus कर दो 090444090। that means the first class full fare का कितना प्राइस है, 4090। the first class full fare is equal to 4090 rupees, 4090। एंड रिजर्वेशन चार्ज कितना है, रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू, y माने थे हमने, y कितना निकला था, ₹60। तो ये दोनों हमारे लिए हो गया मैथ का सॉल्यूशन। कितना छोटा सा मैथ है, क्वेश्चन इतना बड़ा और घुमा के दिया हुआ, वर्ड सबको, सेंटेंस को ऐसा बना दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन के हिसाब से तुमको इक्वेशन को खुद से बनाना है। यही तो चाहिए, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं तुम्हें।
अगर तुम्हें मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो। मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट भरा पड़ा हुआ है। हर एक एक्सरसाइज का एक एक मैथ का सॉल्यूशन मैं बना के तुम्हारे लिए अपलोड करता हूं। तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करो। तो चलो बनाते हैं इस वीडियो का लास्ट मैथ, क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 5 years ago the man was 7 times as old as his son. Find their present ages. पिता है, पुत्र है, दोनों का एज के बारे में बात कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद पिताजी का जो उम्र है वो बेटे की उम्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। और आज से 5 साल पहले यानी बिफोर जो बीत चुका है, 5 साल पहले पिता का उम्र जो है वो पुत्र की उम्र से 7 गुना ज्यादा था। तो अभी दोनों का प्रेजेंट एज क्या है ये बताओ। देखो इस तरह का भी हम लोग को मैथ बहुत सारा बनाना है, बहुत सारा मिलेगा। थोड़ा सा एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लो अगर मेरा प्रेजेंट एज अभी 20 साल है, मान लो मेरा प्रेजेंट एज अभी 20 साल है, 5 साल पहले मेरा एज कितना था होगा? 20 माइनस 5। 5 साल पहले मेरा उम्र 15 साल था, और 5 साल बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 यानी 25 साल हो जाएगा। तो 5 साल के बाद की उम्र में हम लोग 5 साल जोड़ देंगे और 5 साल पहले की उम्र में 5 साल माइनस कर देंगे। ये तो इस मैथ के लिए हुआ 5 साल आगे और पीछे। अगर कहीं पे ऐसा दे दे कि 3 साल पहले और 7 साल बाद, तो 3 साल पहले मतलब 3 माइनस करेंगे अभी प्रेजेंट एज से, और 7 साल बाद मतलब 7 उसमें ऐड करेंगे। तो आगे जब उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि मान लेंगे दोनों का प्रेजेंट एज को अलग अलग। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, पहले मैन का मान लिए, मैन का हम मान लिए x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का हम मान लिए y है। तो दोनों का प्रेजेंट एज को हम मान लिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, ये हम क्यों लिख ले रहे हैं अभी कंडीशन 1 कंडीशन 2? क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि 5 साल पहले 5 साल बाद, उसको हमको यहां दिखाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखेंगे। यही कारण से मैं कंडीशन 1 कंडीशन 2 लिख के मैथ को बता रहा हूं। तो कंडीशन 1 में हमको बोला गया है 5 इयर्स बिफोर, 5 इयर्स नहीं, 5 इयर्स बाद, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद क्या होगा? एज ऑफ मैन का क्या हो जाएगा? तो एज ऑफ मैन विल बी कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो जाएगा ना, 5 साल उम्र ज्यादा हो जाएगा उनका। एंड एज ऑफ सन विल बी कितना हो जाएगा? सन का उम्र y प्लस 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर अब हम बनाएंगे इक्वेशन। क्वेश्चन में जो बोला है पिता का उम्र मतलब आदमी का उम्र जो है वो इक्वल टू होगा जो बच्चे का उम्र है, बेटा का उम्र, यानी y प्लस 5 का 3 गुना, 3 टाइम्स। दैट मीन्स हम अगर इसको पूरा ब्रैकेट को सॉल्व कर ले तो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम x 3y को इधर लेके आए माइनस 3y हो जाएगा, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 15 माइनस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1 कंडीशन 1 के लिए। एंड अब कंडीशन 2 को लेते हैं। एंड कंडीशन 2 में क्या बोला है? बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले का एज का बात कर रहा तो बिफोर 5 इयर्स। तो बिफोर 5 इयर्स एज ऑफ मैन वाज, पास्ट टेंस है ना, कितना था होगा? 5 साल कम था।
एंड एज ऑफ सन वाज, बेटा का उम्र कितना था होगा, y-5 था होगा ना। तो हम अब इक्वेशन को देखेंगे, बोल रहा 5 साल पहले जो पिता का उम्र था वो 5 साल पहले जो पुत्र का उम्र था उसका 7 टाइम्स होगा, तो 7 टाइम्स होगा। दैट मीन्स हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा क्या मेरे को, 7y-35। दैट मीन्स हम अगर x-7y को इधर लेके आ जाए और 5 को उधर लेके चले जाए तो -35 + 5 हो जाएगा। दैट मीन्स x-7y इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। और ये हमारे लिए इक्वेशन 2 का काम करेगा क्या, तो इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। तो हम देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में x-3y है यानी x है, और यहाँ इक्वेशन 2 में भी x है, दोनों में प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 x-7y इज इक्वल टू -30 है, और यह है x-3y इज इक्वल टू 10 है। तो हम सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले का सिंबल चेंज होगा, x कैंसिल, यहां से हो जाएगा -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी -40 हो जाएगा। Therefore y is equal to -40 by -4 यानी 10। तो y यानी पुत्र का उम्र निकल गया, सन का उम्र निकल गया 10। अब हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी y का वैल्यू को पुट करके x निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x-3y इज इक्वल टू 10 है, तो देयरफॉर x-3 into 10 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 30 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स हम कह सकते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ मैन is equal to 40 years and the present age of son is equal to 10 years। ये हो गया हमारा आंसर। तुम कंडीशन को चेक कर सकते हो दोनों इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके कि मेरा इक्वेशन को ये फुलफिल करता है या नहीं। क्लियर हो गया। तो फिर इस तरह से हम लोग जो है अभी एज वाले मैथ को बनाएंगे, आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर तुमको बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चे सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।